नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। मेरे साथ विनय जी हैं और इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है टेक्नीशियन के पद पर, यानी कि एलपी टेक्नीशियन का जो भर्ती दिया गया था उसमें। और विनय कुमार का एक सबसे अलग कहानी है कि इनके पास साइकिल खरीदने तक का पैसा नहीं था और फिर इसके बावजूद पटना आते हैं और अच्छा से तैयारी करते हैं और उसके बाद टेक्नीशियन बनते हैं। जो भी अभी आवेदन करने वाले हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सीट बढ़ जाए। मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूं कि सीट बढ़ जाए, सीट बढ़ेगा, लेकिन तैयारी सबसे बड़ा जरूरी है। तैयारी के लिए क्या ये किए थे, कैसे तैयारी किए थे, किस तरीके से संपूर्ण रणनीति लेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी नमस्कार भैया। जैसे बहुत सारे बच्चे ये डिमांड करते हैं, ये जो मैं बताया कि आपके पास साइकिल नहीं था, फलना नहीं था, एक मतलब बोरा चट्टी पर जो होता है, चट्टी बोरा पर बैठ के आप हाई स्कूल पास किए। हाँ, ये तो सच्चाई है। कहीं ना कहीं गांव से लड़का निकल के जाता है और बड़े शहरों में जाता है तैयारी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं असुविधा और सुविधा के बीच में अंतर होता है। घर कहाँ हुआ आपका? घर मेरा हुआ यही गोपालगंज में, एक सासामुसा जगह है, वहीं पे एक गांव है महुआ, वहीं पे मेरा घर है। मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा जी हमारे एक प्राइवेट कंपनी में रहते थे, अभी फिलहाल है नहीं। मम्मी घरेलू काम करते हैं, गृहिणी है। और भाई वगैरह कोई जॉब, रेलवे सरकारी जॉब वगैरह करते हैं? नहीं, मेरे तो कोई नहीं करते। मेरे खानदान में कोई नहीं है। खानदान में नहीं है? हाँ, मेरे खानदान में कोई नहीं है। ऐसे दूसरे विभाग में है, लेकिन मेरे खानदान में कोई नहीं था। कब से तैयारी शुरू कर दिए? ये तो मैं 12th पास किया, उसके बाद ITI किया, उसके बाद BSc किया। ITI प्राइवेट से किए? नहीं, सरकारी से किया। सरकारी से किए। पैसा नहीं था तो प्राइवेट में सक्षम नहीं थे हम लोग। मान लीजिए कि उस स्तर का अपने पास पैसा रहता है तो सोचा जाता है कि प्राइवेट से भी कर लें, तो नहीं रहते हुए भी मैट्रिक के बाद ही ITI करना चाहिए, लेकिन इंटर के बाद किया, आदमी सक्षम हुआ तो किया। तो ये कहानी रहा मेरा ITI तक का। उसके बाद से मैं तैयारी, पहले मैं घर पे रहा, पढ़ा और पढ़ाता रहा छोटे छोटे बच्चों को। पढ़ाते भी थे? 10th के बच्चों को, 8 के बच्चों को पढ़ाता रहा। उसके बाद मैं कुछ पैसा हुआ तो सोचा कि भाई पटना जाएं। तो पटना में BSc के बाद गया। मतलब ग्रेजुएशन कर लिए, BSc किए, उसके बाद पटना आए। आप जो पढ़ाते थे उससे 10, 5, 20, 50, 100 इकट्ठा करके सोचे कि अब पटना 1 साल 1.5 साल तैयारी करके कहीं ना कहीं जॉब करें। हाँ, ये मन में था। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हमारे जो भैया हैं, वो हम तो राम जी को देखे नहीं हैं, लेकिन मेरे भाई जो हैं वो राम जी से कहीं बढ़ के हैं और उनका बहुत सपोर्ट रहा है। वो बोले कि बाबू, उनका शादी नहीं हुआ था, लेट से उनका भी शादी हुआ, तो उनका भी ये था कि भाई सरकारी नौकरी किया जाए, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय हैं, पिछड़े ही मानिए एकदम। तो अब पिछड़ा आदमी बिजनेस में जा नहीं सकता, क्योंकि पूंजी की आवश्यकता होती है। और हम लोग जो है कि सोचे कि भाई नौकरी हो जाएगी तो उससे कुछ पैसा आएगा या जो भी हो व्यवस्था हो जाएगा। तो भैया का शादी हुआ, भैया का कहीं हुआ नहीं, एक जगह हुआ था। तो हम लोग 2 साल इंतजार किए, उसके बाद वो विदेश चले गए, नहीं हुआ। विदेश गए तो तुरंत उनका ज्वाइनिंग लेटर आया कानपुर मेस में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में। तो बोले कि बाबू अब तो यहाँ आ गए हैं, पैसा भी ज्यादा खर्च हुआ है, आएंगे क्या पता कहीं मेडिकल में छांट दे या कुछ में छांट दे तो फिर हमारा होगा नहीं। तो तुम ही हो, अब जो हो हमारा सपना तुम ही पूरा करो, और जो होगा हम तुमको पैसा जो दे होगा देंगे। बहुत हमारा सपोर्ट किए। पटना गए, वही पैसा देते थे। और वहाँ हम कोचिंग संस्थान मिला, प्रगति पथ से पढ़े। तो प्रगति पथ में गए तो सबसे पहले वहाँ पूछा गया कि भाई क्या क्या है, कैसे क्या होता है। हम तो नए थे, तो पहली बार गए तो इतने बच्चों को देखकर मैं घबरा गया कि भाई हमारा होगा कि नहीं, इतने सारे बच्चे, और हम एक मतलब पिछड़े समाज से और पिछड़े वर्ग के लोग। और जहाँ तक है कि बोरा पर हम लोग बैठ के पढ़े हुए हैं बचपन से ही, और हाई स्कूल में गए तो बेंच मिला, और ना वो उस स्तर का एजुकेशन मिला, ना उस स्तर का टीचर मिले। तो हम लोग बहुत मुशक्कत करना पड़ा उस लेवल में आने के लिए। तो प्रगति पथ में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ का बहुत शिक्षकों का ये सहयोग रहा, और जिसके बदौलत मैं यहाँ गोरखपुर में टेक्नीशियन पद पे मैं चयनित हुआ 2018। मतलब जब आप वहाँ ज्वाइन किए थे, क्या फाउंडेशन कोर्स किए या कोई क्रैश कोर्स वगैरह चलता है रेलवे भर्ती जब आता है तब, उस समय आप क्या किए थे? देखिए, फाउंडेशन में ही एडमिशन कराया। तो फाउंडेशन में एडमिशन कराया तो मेरा पहली बार तो उतना मतलब हमको समझ में आया नहीं। तो मैंने सर से भेंट किया,
सीएस सर से बोला कि सर ऐसा है कि एक बार मैं और पढ़ना चाहता हूँ। तो सर बोले कि बहुत ही हेल्पफुल, बोले कि तुमको जो समझ में नहीं आया, जिस सब्जेक्ट में नहीं आया, तुम उसी पैसा में, जो पैसा हमको दिए हो उसी में वो टॉपिक तुम पढ़ सकते हो, कोई तुमसे अलग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें एक सनी सर हैं रीजनिंग का, तो रीजनिंग तो एक बार ही पढ़ाए, मतलब वो क्लियर हो गया। मैथ है तो बच्चों को ज्यादा परेशानी मैथ में होती है, और हम लोग तो पढ़े हैं धीमा और लॉन्ग मेथड। तो उस मेथड से हम लोग धीरे धीरे बनाते थे मैथ, जिससे टेस्ट देते थे तो नंबर कम आ जाता था, क्वेश्चन भी छूट जाता। तो वहाँ मतलब उस लेवल तक आने में कुछ समय लगा। कितना समय लगा आपको लेवल बनाने तक? लेवल बनाने तक में हमको 1 साल लगभग। 1 साल लगभग। जैसे जो बच्चे तैयारी करते हैं, अभी मान लीजिए तुरंत वैकेंसी दिया गया है एलपी टेक्नीशियन, थोड़ा सा टेक्नीशियन नहीं है लेकिन न्यूज़पेपर में बार बार देखा जा रहा है कि आएगा, सीट भी बढ़ेगा। अगर इसकी तैयारी आप भी किए हैं, सब कुछ आप जानते हैं, आप एक बार क्लास कर लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देख रहे हैं जो क्लास कर लिए होंगे या नहीं भी क्लास की होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। अब सेल्फ स्टडी की बारी आती है। सेल्फ स्टडी, बेस्ट स्टडी सब कोई कहते हैं। सेल्फ स्टडी जितना आप करिएगा उतना बेनिफिट होगा। यदि बुक की बात करें, रूम पर बैठ के आप सेट प्रैक्टिस वगैरह करते होइएगा या ग्रुप में बनते हुए, इस पर थोड़ा सा बताइए क्या करते थे? देखिए, जहां तक की सेल्फ स्टडी की बात है तो सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी ही आता है, बाद में आपको मार्गदर्शक की जरूरत होती है। अब सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ना है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके बारे में आपको पहले से मालूम नहीं है तो किसी से जानना पड़ेगा, और नहीं तो उसको उस सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या किए कि सबसे पहले सब बच्चे जानते हैं कि लुसेंट पढ़ना जरूरी है। आप लुसेंट पढ़े थे? लुसेंट पढ़े थे हम, और एसपीडी का जो जीएस होता है और साइंस होता है, ये सभी बच्चे जो रेलवे के होते हैं अधिकतर लोग पढ़ते हैं। जहाँ तक ट्रेड की बात है तो ट्रेड हम सीए सर से पढ़े हैं, बहुत अच्छे पढ़ाए। और मैथ मैं संजय सर से पढ़ा, और रीजनिंग सनी सर पढ़ाए, अरुण सर उसमें जीएस पढ़ाते थे उस समय, अभी भी पढ़ाते होंगे। सेट वगैरह बनाए रूम पर, जिस तरह ऑफलाइन बच्चे सेट मारते हैं, आप भी बनाए थे? सेट हम बनाए हैं। किसका बनाए थे? कौन सा बुक लेकर आते थे? सेट हम बनाए हैं यही प्रगति पथ का, और सेट अटेंड भी करते थे, डिस्कशन भी होता था। सबसे ज्यादा फायदा हमको वही किया, सेट बनाए, सेट मारे और डिस्कशन किए। कितना अंक आता था जो आप शुरुआत किए थे जब उस समय, और ज्वाइनिंग जब आपका मतलब रिजल्ट हो गया उसके बाद? देखिए, सेट बनाए तो मेरा अंक 40 के आसपास आता था, लेकिन जब शुरू किया 6 महीना हम, तो 60 से अबव आने लगा। प्रगति पथ का वैसे सेट बहुत ही टफ होता है, टफ बनाया जाता है कि लेवल हाई कभी रहेगा। अब जो मान लीजिए कि लेवल हाई रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप उसको देख के ही बना सकते हैं। लेवल लो रहेगा तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो घबरा जाएंगे। तो इस लेवल से प्रगति पथ का जो टेस्ट होता है हाई लेवल का बनाया जाता है। जैसे ये निकालता है कौन अपना प्लेटफॉर्म का भी बनाया है, उसका भी नोट्स पढ़े हैं, लेकिन उस लेवल का प्लेटफॉर्म का नहीं लगा हमको नहीं लगा पर्सनली। बाकी सभी कोचिंग अपने अपने नोट्स बहुत अच्छे निकालते हैं, इस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमको जो लगा मैं अपना अनुभव शेयर कर। जो विद्यार्थी इस बार एग्जाम देंगे, जैसे अभी वैकेंसी निकला है लेकिन सीट कम है, अभी आवेदन नए विद्यार्थी कर रहे हैं, तो ये वेट कर रहे हैं कि कहीं सीट बढ़ जाए, चूंकि सभी शिक्षक लोग, सभी स्टूडेंट मिलकर लगातार ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, मिल रहे हैं, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। कोई संसद से जाकर मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है। अभी जो बच्चे आपको देख रहे हैं जो तैयारी करेंगे, अब चूंकि तैयारी का रणनीति अलग होना चाहिए, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, या रीजनिंग हो गया, या जीएस हो गया, आप उनको क्या 2-3 पॉइंट बताइएगा कि मैं भी ये किया था, आप भी ये कर लो, आपका रिजल्ट हो जाएगा? देखिए, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि जितना से जितना हो सके सेट प्रैक्टिस करें, और करंट अफेयर से ज्यादा अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग विशेष ध्यान रखें, और ट्रेड जैसे हम लोग का जो एग्जाम हुआ था उस समय ट्रेड में बहुत बच्चे छंट गए थे। कितना ट्रेड में आपका अंक आ रहा था लगभग? ट्रेड में मेरा 53 नंबर आया था, 75 में 53 आया था। तो ट्रेड को ठीक करने के लिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? क्या पुराने जो आईटीआई किए हैं जिस सब्जेक्ट से या जिस स्ट्रीम से, उसको रिवीजन कर लेना चाहिए, या कुछ अलग आप किए थे? क्या किए थे? नहीं, जो ट्रेड के लिए जो है, हम तो ट्रेड सीएस सर से पढ़े थे। तो देखिए,
पूरा संग्रह आपका नहीं हो पाएगा। जैसे फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या डीजल मैकेनिक हो गया, तो ये पूरा पूरा एक जगह संग्रह नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए मतलब बेस्ट है कि सीए सर का नोट्स पढ़ लिया जाए, उनका नोट्स भी मिलता है, या उनसे क्लास कर लिया जाए, और नहीं तो अलग अलग बुक मिलता है वाइवा का, हर ट्रेड का अलग अलग बुक मिलता है, तो वाइवा का बुक खरीद लिया जाए और उसको पढ़ा जाए। वन लाइनर होता है, बेस्ट बुक मिलता है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी पद के लिए, यदि आपको लगे कि कोई और प्रश्न मैं इनसे नहीं कर पाया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगला इंटरव्यू में फिर से मैं शामिल करूंगा। एक बात बता दें, ये सच्चाई है विनय जी की, कि इनके पास सही में सब कुछ नहीं था, उस तरह का व्यवस्था नहीं था। तो जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है तो मैं सरकारी जॉब नहीं कर पाऊंगा या मेरे पास नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं करना है। अब जरूरत है मेहनत की, क्योंकि 6 साल बाद वैकेंसी दिया गया है और सीट की रही बात, तो इस पर सब लोग प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं, जरूर बढ़ेगी, इस बात को ध्यान में रख के। लेकिन साथ साथ पढ़ाई और लड़ाई दोनों जारी रखिए। लड़ाई कहने का अर्थ हुआ कि ट्विटर कैंपेन या जो भी हो रहा है उसमें भाग ले, लेकिन पढ़ाई भी जरूर करें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।